कुंभ मेले में माघी पूर्णिमा स्नान की तैयारियों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो पूरा अरेंजमेंट इस बार किया गया है। ये हमारा 5वां स्थान है और 5वें स्थान में पुराने के जितने हमारे स्थान हैं उसमें जो भी हमारे अच्छे पॉइंट्स थे और जो भी हमारे गैप्स थे उसको देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी इस पे काम किया है। सर्वप्रथम जो है हर एक पार्किंग पे विशेष दल लगाई गई और लगभग जो है 60,000 जो है पुलिस बल हमारे लगाए गए हैं, जिसमें 100 कंपनी जो हमारे सीपीएमएफ है और लगभग 30 कंपनी हमारे पीएसी है। इसके साथ ही जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की व्यापक प्रबंध किया गया है। ये सभी प्रबंध के साथ साथ जो है सभी जगह जो है हम लोगों ने व्यवस्थित ढंग से ट्रैफिक एडवाइजरी निकाला है। ट्रैफिक एडवाइजरी जो है 2 तरीके निकाला गया है। सबसे पहले तो नो व्हीकल जोन जो है पूरा प्रयागराज जनपद को डिक्लेयर किया गया है, जो परंपरागत ढंग से डिक्लेयर होता रहा है, कोई नया चीज़ नहीं की गई है। पिछले कई वर्षों से हर एक मेन स्थान के पहले जो है उसको नो व्हीकल जोन के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। नंबर 2, इसमें नो व्हीकल जोन के साथ साथ जो है कई सारे कंटीजेंसी प्लान्स भी बनाए गए हैं। बट नो व्हीकल जोन का ये मतलब नहीं है कि किसी भी हेल्थ या इमरजेंसी सर्विसेज, साथ में खाद्य सामग्री या किसी भी एसेंशियल आइटम्स को रोका गया। सब पूरी तरह से आएंगे, यहाँ तक कि जो पुलिस बल है वो पुलिस बल जो है उसको फैसिलिटेट करेगी उस पर, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियाँ नहीं हो। इसके साथ साथ जो है कल हमारे कल्पवासियों का आखिरी दिन होगा। कल्पवासी जो है कल स्नान करेंगे, श्रद्धालु स्नान करेंगे। जब उनका स्नान पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से उनके वापस जाने की भी तैयारी की गई है। एग्जिट प्लान तैयार किया गया, तैयार किया गया। एग्जिट प्लान को काफ़ी पॉपुलराइज किया गया है। कल्पवासी जो है यहाँ पे काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं। वो हमारे माघ मेला में भी आते हैं, हमारे अर्ध कुंभ में भी आते हैं, और इसमें आते हैं, महाकुंभ में भी आते हैं। तो उनको ये प्लान्स पता है। तो वो हमसे ही पूछ रहे थे कि कब से प्लान्स है, तो हम लोगों ने सारा परंपरागत रूट को बताते हुए उनको बताया गया है और बताने के बाद से उनको कॉन्फ्रेंस में लेके सभी जगह किया गया। उनसे हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया था। रूट तय किया गया है, कल्पवासी किस रूट से बाहर जाएंगे? जी, रूट जो परंपरागत रूट था उसको तय किया गया। 7 जनपदों का किया गया है। बनारस का किया गया है, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, भदोही, साथ में रीवा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, कानपुर, फतेहपुर, सभी जनपद जिस तरह से जाएंगे उनका रूट तय किया गया, उनको बताया गया। इस रूट में जब वो जाएंगे तो पुलिस बल जो है स्थानीय साथ साथ उस जनपद का भी उनको फैसिलिटेट करेगा ताकि कहीं भी उनको दिक्कतें ना आने पाए। सभी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं सभी पार्किंग तक आएंगे और पार्किंग में आने के बाद से फिर वो पैदल अपने अपने स्नान घाट पे जाएंगे। हमें सारे हमारे जो गुरु हैं और शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने पूरे संगम एरिया को जो है घोषित किया है जहां अमृत वर्षा होगी। जिसी तरह से नागवासुकी संगम को, इरावत संगम को, संगम द्वार हमारा अरेल, संगम द्वार त्रिवेणी, संगम द्वार हमारा, इस तरह से सभी जगह को घोषित किया गया। तो कहीं जहाँ से भी निकटस्थ घाट हो उस पर सभी श्रद्धालुओं से हम लोग का विनम्र अनुरोध है कि वो स्नान कर लें और स्नान करके फिर अपने गंतव्य स्थान के लिए वापस जाएं। आज के तारीख में 24 पॉन्टून पुल खुले हुए हैं, 30 में से 24 खुले हुए हैं। लेकिन जब मेन स्नान दिवस आता है तो परंपरागत रूप से हम लोग जोनल स्कीम को लागू करते हैं। जोनल स्कीम को लागू करने का अर्थ ये हुआ कि जो लोग परेड संगम के पास हैं या जो लोग हमारे झूसी संगम के पास हैं या जो लोग अरेल संगम के पास हैं वो अपने अपने निकटस्थ घाट पे ही स्नान करके वापस जाएं, ताकि वो किसी तरह से झूसी से जो है परेड की तरफ ना आए और झूसी से अरेल की तरफ ना जाए, ना अरेल वाले इससे आए। इसका करने का मकसद ये है कि किसी भी घाट पे जो है ज़्यादा भीड़ ना होने पाए। भीड़ नहीं होगा तो नियंत्रित ढंग से और सुनियोजित ढंग से होगा। ये परंपरागत रूप है, कोई नई चीज़ नहीं शुरू की गई। जहाँ जहाँ हमारा श्रद्धालुओं का पार्किंग दूर है वहाँ पे शटल बस की सर्विसेज शुरू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को निकटस्थ घाट पे लाया जा सके और ला के फिर उनको जो है स्नान करने में आसानी हो। तो इस तरह से शासन की तरफ से शटल बसेस और रेगुलर बसेस की भी सर्विसेज जो है वो दी गई है ताकि उनको नज़दीक से नज़दीक लाया जा सके। बट इसमें डायनामिक है सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का भीड़ रहेगा तो कुछ ज़्यादा चलना पड़ेगा, अगर व्यवस्थित रहेगा तो कम चलना पड़ेगा। लेकिन सभी घाट का और पार्किंग का ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि किसी को बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़े, किसी को दिक्कतें ना आए। इसमें प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ मेले में माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला प्रशासन की तैयारियों को लेकर न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से खास बातचीत की।
प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में मेला अधिकारी विजय किरण आनंद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो माघी पूर्णिमा का स्नान है उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ खास स्कीम है जो स्नानार्थियों का जो भीड़ है, दबाव है, उसको देख सामान्य श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को बेहतरीन अनुभूति हो, इसके लिए विभिन्न घटकों में काम हो रहा है, चाहे वो स्वच्छता के हो, वेला प्रबंधन और व्यवस्थाओं के बीच हो, सुगम यातायात हो, सभी घटकों में प्लान किया गया है। और कल आपने देखा होगा हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सभी अधिकारीगण की। सबसे पहले तो पार्किंग व्यवस्थाएँ हमने लगभग 5.5 लाख गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था 1900 हेक्टेयर में किया है। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे वेंडिंग जोन से लेके फूड जोन से लेके वहाँ शौचालय से पेयजल सारी व्यवस्थाएं वो अपने पार्किंग में पार्क करेंगे। जो सभी पार्किंग्स मेले में और मेले सटे हुए एरियाज़ में हैं, वहाँ से अपने नज़दीकी घाट्स में जहाँ हैं अपने सेक्टर अपने जोन में आएंगे। और वहाँ पे इस घाटों में लगभग 12 किलोमीटर के घाट हैं, सारी व्यवस्थाएँ वहाँ शौचालय से लेके वहाँ पे रिवर बैरिकेडिंग, जल पुलिस की तैनाती, वहाँ पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सारी व्यवस्थाएँ वो अपना पवित्र स्नान के रस्म को पूरा करेंगे और अपने गंतव्य तक वापस जाने की व्यवस्था भी वहाँ की है। वहाँ सभी मुख्य जंक्शंस पे, मुख्य पॉइंट्स पे मजिस्ट्रेट्स की और हमारे केंद्रीय बल और पुलिस बल की तैनाती हुई है। उनको सहायता के लिए उनको वो लोग तत्पर रहेंगे और वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है तुरंत वो वहाँ पे व्यवस्थित करेंगे। उसको आने का और जाने का अलग रास्ता है। 9 रेलवे स्टेशन हमारे हैं जो पूरी तरह स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, उनको व्यवस्था दे रहे हैं और उनके साथ रेलवे के साथ अच्छा समन्वय है प्रशासन का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेलवे से निकालने का। बस स्टैंड अस्थायी हमारे लगभग 7,500 बसेस को शासन द्वारा चलाया जा रहा है ताकि वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित जाएं। इसी तरह हम लोगों को सारी व्यवस्थाएं स्वच्छता से लेके कम्युनिकेशन से नेटवर्क से लेके सभी की हैं। सभी श्रद्धालुओं को ये सूचनाएं प्राप्त हों, इसके लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, चैट बॉट, हमारे पुलिस हैंडल, प्रशासन का हैंडल के माध्यम से कम्युनिकेशन, सारे रेल ट्रैफिक प्लान के बारे में उनको समझाना, ये भी व्यवस्था ताकि संचार व्यवस्था से उनको पूरी सूचनाएं क्लिक ऑफ द बटन में मिले ताकि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हो। अब सभी श्रद्धालुओं से लिए अनुरोध हम लगातार करते रहते हैं कि अपने सेक्टर में, जहाँ अपने जोन में जहाँ से आ रहे हों, क्योंकि हमारे 9-10 रास्ते हैं जहाँ से वो आते हैं, वो वहाँ पर सुगमता से करने के लिए पूरी व्यवस्था की करे। जो रोड्स पर भी हमारी भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट है ताकि कोई भी जंक्शन चौक ना हो, किसी भी तरह की असुविधा श्रद्धालुओं को न हो। ये पूरी व्यवस्था हर एक घटक में करके सुनियोजित तरीके से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे अधिकारीगण, पूरी टीम यहाँ तत्पर होकर श्रद्धालुओं का स्वागत और उनकी सेवा के लिए तैयार है। स्नान घाटों को लेकर सर किस तरह की तैयारी, कितने घाट्स हैं और कितना उसकी कैपेसिटी? सभी हमारे मुख्य सेक्टर जोन्स में हम लोगों ने घाट विकसित किए हैं। तो 12 किलोमीटर का घाट है और वहाँ पे चेंजिंग रूम से लेके शौचालयों की व्यवस्था, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे हमारे घाट्स के विकसित करने के लिए वहाँ सुरक्षा के लिए रिवर बैरिकेडिंग, जल पुलिस, वॉच टावर्स की तैनाती सभी की है। और वहाँ पे लगातार हमारी इवैक्यूएशन टीम भी रहेंगी, विशेषकर जो संगम, नोज, एरावत और ये सभी मुख्य घाटों में जहाँ श्रद्धालु वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरों को भी अवसर मिले, वो श्रद्धालु वहाँ से अपना स्नान पूरा करके हुए अपने गंतव्य तक वापस गए। इस तरह का हम कम्युनिकेट भी करते हैं, उनसे अनुरोध भी करते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उत्साह के साथ स्नान पूरा करके अपने गंतव्य जा रहे हैं। तो घाटों में सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। वहाँ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था करने के लिए हमारी टीम तैनात है, रिवर गैंग्स भी तैनात हैं। और सभी श्रद्धालुओं से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो घाट्स को स्नान पूरा करके खाली करेंगे, अन्य श्रद्धालुओं को भी उतना अवसर मिलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ मेले के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर प्रयागराज पुलिस का क्या है प्लान, जानने के लिए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल जो स्नान है उसको लेकर के और शहर में जो जिस तरह की स्थिति है उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है, क्या इंतज़ाम किया? देखिए, महाकुंभ पर्व में कल माघी पूर्णिमा का स्नान है जो कि हमारे मुख्य स्नान पर्व में से एक है और इसमें अत्यधिक श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने का संभावना है। उसको लेते हुए हमने व्यापक प्रबंध किए हैं, क्राउड मैनेजमेंट को लेके मेला क्षेत्र में भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को भी लेकर। आज आपने देखा होगा कि हमारा ट्रैफिक पूरी सुचारू रूप से व्यवस्थित था। जो जनपद प्रयागराज में आने वाले सभी मार्ग थे, चाहे वो लखनऊ से हो, जौनपुर से हो, प्रतापगढ़ से हो, भदोही से, बनारस से और फिर दक्षिण की तरफ से रीवा से, चित्रकूट से, मिर्ज़ापुर से, उन सभी मार्गों पे सुचारू रूप से ट्रैफिक चला और शहर के भी अंदर कोई जाम जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाई। पूर्व में हमारे को कुछ चैलेंजेस आए थे, जैसे कि वीकेंड पे और ट्रैफिक की कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी, बट उसको हमने सुदृढ़ पुलिस बल लगाकर त्वरित गति से उन सभी सिचुएशंस को रिजॉल्व किया था। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनके लिए एक सुखद और सुगम अनुभव हो
चाहे वो स्नान करने को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर अप्रोच करके पहुँचने को लेकर हो। तो इसी संबंध में हम अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे हमने विशेष ड्यूटियाँ लगाई हैं राउंड द क्लॉक। हमने रूट्स के बॉटलनेक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उन बॉटलनेक्स पर भी हमने सॉल्यूशंस निकाल कर कार्रवाई की है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित कराएं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और उनका अनुभव सुगम रहे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।